हेलो। सुनाई और दिखाई दे रहा है? ओके। तो हम ये पढ़ रहे थे डोजी कैंडल। डोजी कैंडल, ठीक है। ये भी डोजी कैंडल है। ये भी डोजी कैंडल है। ये भी डोजी कैंडल है। डोजी कंफ्यूजन भी बोलते हैं, कंफ्यूजन। और इनडिसीजन भी बोलते हैं। इनडिसीजन। ये इंडी है। डोजी, कंफ्यूजन, इनडिसीजन कैंडल, तीनों ही सेम है। क्यों तीनों सेम है? प्राइस यहाँ चल रहा है। प्राइस यहाँ से यहाँ गया। प्राइस यहाँ से यहाँ गया। प्राइस जहाँ ओपन हुआ था डॉट वहीं जाके क्लोज हो गया। इसको लोग पिन पॉइंट डोजी बोलते हैं। पिन पॉइंट। कि ये, हाँ चलो, पिन पॉइंट यानी एकदम ऐसे पिन बन गई है। पिन बार डोजी बोलते हैं। ये एक ऐसे नाम दे दिए हैं ताकि समझ जाए, पर हमें कैंडल कैसे फॉर्म होती है वो ही समझना है। तो हमें बाकी चीजें समझ आ जाएगी। इसमें क्या हुआ कि प्राइस यहाँ चल रहा था, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया और यहाँ आके क्लोज हो गई। पर जहाँ ओपन हुआ था उसके पास में ही क्लोज हुआ है। थोड़ी सी बॉडी बनी है, पर है तो ये भी डोजी। इसमें प्राइस यहाँ चल रहा था, यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ हल्का सा ऊपर आके बंद हो गया। जहाँ ओपन हुआ था उसके साथ ही क्लोज हुआ है, छोटी सी बॉडी बनी है। पर है ये भी डोजी, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है। यहाँ पे इनडिसीजन है, बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई चल रही है। बायर्स और सेलर्स, उल्टा बनाया। ऊपर सेलर्स होते हैं, नीचे बायर्स होते हैं। यहाँ सेलर्स होते हैं ऊपर, यहाँ बायर्स है। यहाँ सेलर्स, यहाँ बायर्स। तो क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई चल रही है। सेलर्स बोल रहे हैं हम प्राइस को नीचे ले जाएंगे, बायर्स बोल रहे हैं हम प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे भी सेम हो रहा है। यहाँ पे सेलर्स बोल रहे हैं हम प्राइस को नीचे ले जाएंगे, बायर्स बोल रहे हैं हम ऊपर। सेम। सेलर्स बोल रहे हैं हम नीचे ले जाएंगे, बायर्स बोल रहे हैं हम ऊपर ले जाएंगे। इसलिए यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, कोई भी स्ट्रांग नहीं है। दोनों फुल मेहनत करके एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, और कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। इसलिए ऐसी कैंडल फॉर्म हुई है, डोजी, कंफ्यूजन कैंडल, इनडिसीजन कैंडल। ये होता है डोजी कैंडल स्टिक का मीनिंग। ओपन क्लोज ऑलमोस्ट सेम हो, या ऊपर नीचे हो थोड़ा, छोटी सी बॉडी बन जाए, लंबे लंबे विक्स बने, जो हमने देखा। यही के मार्केट में डिसीजन है, बायर्स और सेलर्स के बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा, दोनों फुल स्ट्रांग कर रहे हैं, कंसोलिडेशन चल रहा है, ये सब। मैं इसमें देखो, ये जो कैंडल बनी है ना, ये वाली, ये कैंडल, ये इनडिसीजन है। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी हम इसको थोड़ा 5 मिनट में जाके देखते हैं। क्या हुआ कि प्राइस यहाँ कहीं पे चल रहा था, ठीक है। यहाँ से शुरू हुई है वो कैंडल, यहाँ ऊपर गया, फिर वो यहाँ नीचे आया, फिर वो यहाँ आया, और यहाँ कहीं पे बंद हो गया। तो इसलिए वो कैंडल ऐसी रेड कलर की बनी। ये इसलिए ऐसी रेड कलर की डोजी बनी, ठीक है। ये होता है डोजी। हमने लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखा कि कैसी बनी है, कैसे बनती है मतलब। फिर नेक्स्ट आते हैं हैमर। हैमर कैसे बनती है? अभी इतना कैंडल देखा ना, तो मुझे जानना है कि हैमर कैसे बनी होगी, बताओ। कोई तो बताओ, हैमर कैसे बनी होगी। हमने देखा ना यहाँ पे बॉडी।
हैमर के पीछे बनने का साइकोलॉजी क्या होगा, पढ़ना नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे कैंडल बना देती हूँ। ये कैंडल देख के बताना हैमर कैसे बनी होगी। ऐसी कैंडल है, बताओ कैसी बनी। સેલર બાય સ્ટ્રોંગ હશે. સેલર જે નીચે લઈ જવાનો ટ્રાય કર્યો પણ પછી બાય લોકો થોડાક પાવરફુલ થઈ ગયા. स्टैचू। हम्म. ये कैंडल जब ओपन हुई, प्राइस यहाँ चल रही थी, प्राइस यहाँ से नीचे गई, यहाँ तक गई, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई इतना, यहाँ तक आई, तो थोड़ा सा रिजेक्शन आया और यहाँ आके क्लोज हो गई, इसलिए ये बॉडी बनी ऐसी। तो क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, प्राइस यहाँ चल रही थी, यहाँ से सेलर्स नीचे ले गए, ठीक है, हाँ सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आई। फिर क्या हुआ, बायर्स ने पूरा प्राइस को जहाँ ओपन हुआ था उसके ऊपर लेके चले गए। तो यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। और ऐसी कैंडल कोई बहुत अच्छे जोन पे बन जाए, लेट्स से कि ये वाले जोन पे अगर मुझे ऐसी कैंडल दिख जाए ना, ऐसी कैंडल, तो फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। ये देखो यहाँ पे एक बनी हुई है ऐसी कैंडल, दिख रही है ये वाली कैंडल, ये वही है सेम। यहाँ पे प्राइस था, नीचे गया, फिर यहाँ से इतना ऊपर चले गया, और फिर यहाँ क्लोज हो गई, तो यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी बनी है ये वाली, ये भी बनी है, ये वाली पूरी, ये हैमर ऐसी भी होती है, हैमर ऐसी भी होती है, ये हैमर ऐसी भी होती है। हैमर ऐसी भी होती है, ऐसी होती है। ये अलग अलग टाइप के हैमर्स बता रही हूँ मैं। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है। ये वाली कैंडल कैसे बनी होगी पता है, यहाँ प्राइस चल रहा था, नीचे गया, इतना ऊपर आया, और जहाँ चल रहा था ना वहीं पे लाके क्लोज कर दिया, तो ये ऐसी कैंडल बन गई। इसमें ये वाली कैसे बनी, यहाँ प्राइस चल रहा है, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से हल्का सा इसके नीचे लाके बंद कर दिया, तो इसलिए ये रेड कलर की बनी है। पर है तो ये हैमर, ऊपर छोटी सी विक है, नीचे बट बहुत लंबी विक है। ये वाली में क्या हुआ, प्राइस चल रहा है, नीचे आया, प्राइस ऊपर आया, जहाँ ओपन हुए था उसके थोड़े से नीचे से क्लोज कर दिया, तो ऐसी बनी। ये वाली ऐसे ही बनी है, जहाँ ओपन हुआ उसके हल्के से थोड़ा सा नीचे हुआ, मतलब ये और ये सेम ही है। ये ग्रीन वाली बनी है, ये ये रेड है, ये ग्रीन है, दोनों सेम है। बस इसमें इसमें क्या हो रहा था कि प्राइस जहां ओपन हुआ था उसके नीचे थोड़ा सा क्लोज हुआ था, ठीक है, ये इधर। पर इसमें क्या होगा, जहां प्राइस ओपन हुआ था ना उसके थोड़ा सा इधर से ऊपर लाके क्लोज कर देंगे, तो ये ऐसे ग्रीन बन गई। ये वाली भी ग्रीन इसके जैसे ही बनी है, बस ये प्राइस के थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुई है। तो ये सारी हैमर ही बोलते हैं हम। हमने इसमें देखा ना, अलग अलग मैंने दिखा था कि ये हैंगिंग मैन है और ये हैमर है। क्यों, क्योंकि ये रेड है और ये ग्रीन है। पर ऐसा कुछ नहीं होता, हमें हैमर से ही याद रखना है, बस वो अलग अलग नाम होते हैं। ऐसी कैंडल कहीं भी बन जाए तो मतलब समझने का कि ये कैंडल जब फॉर्म हुई थी, इस पॉइंट पे बायर स्ट्रांग थे, ये हमें याद रखना है। इसमें अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, तो क्या ये वाली हैमर बनी है, तो मतलब
यहाँ पे बायस स्ट्रांग है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखते तो यहाँ से हम बाइंग प्लान कर सकते थे। बस हमें ऐसे ही देखना है, और कुछ नहीं। इसमें कोई डाउट? ओके। अभी नेक्स्ट है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार हैमर की जस्ट अपोजिट होती है। दोनों अपोजिट कैंडल है। शूटिंग स्टार कैसे बनती है? ये पूरी एक विक है, और ये नीचे उसकी बॉडी है। ठीक है। अलग अलग टाइप की शूटिंग स्टार बनाते हैं। ब्यूटीफुली। बस ये अलग अलग टाइप की शूटिंग स्टार्स है। यहाँ क्या हुआ? प्राइस यहाँ चल रहा है, प्राइस इतना ऊपर गया, पर फिर क्या हुआ? यहाँ सेलर्स बैठे थे, तो सेलर्स प्राइस को यहाँ नीचे लेके गए, यहाँ क्लोज कर दिया। इधर प्राइस यहाँ चल रहा है, प्राइस इतना ऊपर गया, यहाँ सेलर्स बैठे हैं, प्राइस को इधर नीचे लेके गए और इधर क्लोज कर दिया। ये वाली में क्लोजिंग यहाँ हुई है, यहाँ नहीं, यहाँ। फिर यहाँ क्या हुआ? प्राइस यहाँ चल रहा है, इतना ऊपर गया, इतना नीचे आया, और हल्का से इधर ऊपर आके जहाँ ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोज कर दिया। यहाँ पे प्राइस नीचे गया, उल्टा उल्टा उल्टा। प्राइस यहाँ था, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, और जहां से ओपन हुआ था वहीं डॉट क्लोज कर दिया। इसमें प्राइस यहाँ चल रहा है, प्राइस इतना ऊपर गया, प्राइस इतना नीचे आया, और थोड़ा सा ऊपर आया, और जहां ओपन हुआ था उसके थोड़ा नीचे क्लोज। इसमें प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, और डॉट टू डॉट जहां ओपनिंग हुई है वहां क्लोज कर दिया। बस ये ऐसे सारी की सारी ये शूटिंग स्टार है। और इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं इसको। कोई लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं, कोई लोग इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। मैं शूटिंग स्टार बोलती हूँ। शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। ये इन्वर्टेड हैमर क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कलर की है। ये हैमर का सीधा अपोजिट है ना, इसलिए। और ये शूटिंग स्टार। तो ये हमने देखी है शूटिंग स्टार कैसे चलती है, और इससे पहले हमने देखी थी हैमर। ये हैमर है, और ये शूटिंग स्टार है। दोनों ही टोटल अपोजिट है। बस। और दोनों के पीछे का हमने साइकोलॉजी समझ लिया। यहाँ बुलिश और यहाँ बियरिश। यहाँ बायर स्ट्रांग है, और यहाँ सेलर स्ट्रांग है। बस इतना ही हमें समझना है। एक बार हमने समझ लिया ना कि कोई भी कैंडल बनने के पीछे प्राइस कैसे मूव कर रहा है, तो हमें समझ आ जाएगा कि वो कैंडल बुलिश है या बियरिश है। वहां पे बुलिश बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। और ये हमने समझे हम कि हम शूटिंग स्टार क्या होती है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? शूटिंग स्टार एंड हैमर। कोई शूटिंग स्टार का एग्जांपल देखते हैं। दिख रही है किसी को शूटिंग स्टार?
ये वाली नाकेली। हाँ देख ये ना। हाँ, हाँ, हम्म, ये वाली शूटिंग स्टार है। बाजू ये वाली नहीं, है ये काइंड तीन ऑफ। वाली है। हाँ। फिर ये वाली डोजी है। ये वाली शूटिंग स्टार भी कहेंगे, कोई डोजी कहेगा क्योंकि थोड़ी सी बॉडी बीच में आ रही है। फिर ये वाली शूटिंग स्टार है हैमर। ये रही हैमर। ये डोजी। हमने ये तीन कैंडल देखी ना, इसको भी शूटिंग स्टार ही बोलेंगे क्योंकि एकदम छोटी सी, ऊपर विक ज्यादा है। ये वाली हैमर। ये वाली हैमर। ये वाली डोजी। ये कौन सी हो गई, हैमर। ये डोजी। इतने में ही कितनी सारी अलग अलग, मतलब ये तीनों कैंडल कितनी बार देखने को मिल गई। ऐसे कैन चार्ट पे जाके खुद से ढूंढना भी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम आते हैं मारू बोजू। मारू बोजू में यहाँ लिखा है कि सॉलिड ग्रीन बॉडी या लार्ज सॉलिड रेड बॉडी जिसमें कोई विक्स नहीं होते, यहाँ पे पावरफुल सिग्नल्स मिलते हैं। ये वाली कैंडल कैसे बनती है वो तो अब समझ आ ही गया होगा ना, पर मैं दिखाती हूँ। प्राइस यहाँ चल रहा है। प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर गया और प्राइस यहाँ बंद हो गया। और प्राइस यहाँ चल रहा है। प्राइस यहाँ से सीधा नीचे गया और प्राइस यहाँ पे बंद हो गया। तो क्या हुआ, प्राइस यहाँ चल रहा था ना, नीचे आया और यहाँ बंद हो गया। तो इतनी बड़ी इसने रेड कैंडल बनाई मारू बोलू, जिसमें कोई विक नहीं है। ये इतनी बड़ी कैंडल ग्रीन बनाई जिसमें कोई वीक नहीं है, बस ये मारू बोजू होती है। इसको लोग बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, कोई वीक नहीं है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एंड स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। क्योंकि प्राइस यहाँ से शुरू हुआ था, प्राइस यहाँ से ऊपर गया है और प्राइस यहाँ क्लोज हो गया। क्योंकि प्राइस यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से नीचे गया है और यहाँ क्लोज हो गया है। और ये कैंडल तब बहुत अच्छे से वर्क करती है जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस में बन जाए, या इसके आगे कोई छोटी सी रेड कैंडल बनी है, या इसके आगे कोई छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है। ये फिर हम आगे पढ़ेंगे। पर ये एक स्ट्रॉन्ग, इसको मारूबोजू बोलते हैं, जिसमें वीक नहीं होती। पर जैसे कि ये एक एग्जांपल दे दो, ठीक है। ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल और ये कैंडल। ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल और ये एक कैंडल है और ये एक कैंडल है, ठीक है। ये सारी मारूबोजू है। इसमें थोड़ा सा विक है, इसमें भी थोड़ा सा विक है, इसमें नीचे थोड़ा सा विक है, इसमें ऊपर थोड़ा सा विक है, इसमें नीचे थोड़ा सा विक है, इसमें थोड़ा सा ऊपर विक है। ये सारी ही मारूबोजू कैंडल है। क्योंकि ये थोड़ा सा वीक है, मतलब प्राइस यहाँ चल रहा था, थोड़ा सा नीचे आया, पूरा इतना ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हो गया। पर हम इसको बोलेंगे तो मारूबोजू, क्योंकि हमको कैंडल बनने के पीछे की साइकोलॉजी समझनी है। भले इसमें छोटा सा ऊपर नीचे वीक है, पर हो क्या रहा है कि प्राइस इतना नीचे से इतना ऊपर जा रहा है। भले उसने फिर थोड़ा यहाँ रिजेक्शन ले लिया हो और खुलने के बाद थोड़ा नीचे चले गया हो,
तो ऐसे अलग अलग टाइप की मारूबोजू होती है जिसको हम स्ट्रॉन्ग मारूबोजू बोलेंगे, क्योंकि मार्केट में सब कुछ टेक्स्ट बुक नॉलेज नहीं होता है। प्रैक्टिकली चीजें थोड़ी अलग होती है, वो हमें याद रखना है। इसमें स्ट्रॉन्ग मारूबोजू दिख रही है कहीं पे? ये रही, ये वाली है ना। इसमें ऊपर थोड़ा सा वीक है, नीचे बिल्कुल भी नहीं है, पर है ये स्ट्रॉन्ग मारूबोजू। इतनी बड़ी कैंडल बना दी ग्रीन कलर की, बुलिश वाली मारूबोजू। यहाँ पे कितने बाय स्ट्रॉन्ग बैठे होंगे। फिर रेड, ये रही रेड वाली मारूबोजू। इसमें ऊपर थोड़ा सा वीक है, पर प्रीवियस कैंडल को उसने पूरा कवर भी कर दिया है और इतनी बड़ी बॉडी बनाई। तो ये मारूबोजू, ये ग्रीन वाली मारूबोजू, ये भी ग्रीन वाली मारूबोजू, ये रेड वाली, ये ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली। इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें ऊपर ज्यादा रिजेक्शन है, इसमें भी ऊपर ज्यादा रिजेक्शन है। ये वाली है ग्रीन मारूबोजू। इससे अलग अलग टाइप की मारूबोजू होती है। ये थी मारूबोजू कैंडल। हम अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे। हमने टाइप ऑफ कैंडल मोस्टली समझ ली है, फिर ये अलग अलग होती है। कल से हम कैंडल, डबल कैंडल, ये सारे उसके अलग अलग टाइप्स है, वो सब समझेंगे। इतना हमें बस ये याद रखना है कि कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, ये सब हम अब कल पढ़ेंगे क्योंकि आज टाइम हो गया है। अभी इसका बढ़िया। होमवर्क करना है। होमवर्क ये करना है कि ये जो हमने कैंडल्स पढ़ी आज, कौन सी पढ़ी? एक हैम्बर था, एक डोजी था, उसी के एक आपको हैमर बताया। था, एक डोजी था। नोट्स नहीं बनाए? नोट्स बनाया, मैंने लिखा, इसलिए तो फटाफट बोल दिया हैम्बर और डोजी। फिर उसके बाद मार्गोजो। उसके बाद कैंडल्स क्या होते हैं, वो सारे। नोट्स ऊपर नहीं लाइन बनाए को ना भी यार, कहते सच्ची हैं, बताना, नहीं नोट्स बना। नहीं बनाए ना? अरे यार सच में बनाया है। तो फिर सिर्फ हैमर और डोजी ही कैसे थी, और भी थी ना? और भी तो देखो, आपने बताया ना, कैंडल्स किसे कहते हैं, मैं भावना में बह गया। आपको भरोसा ही अच्छा, नहीं है मेरे ऊपर। ठीक है, मैं भरोसा देखो कर ग्रुप में लेती मैंने हूँ। शेयर किया। क्या? ग्रुप का मैंने शेयर किया। अच्छा ठीक है, अच्छा, मैं, ये जो आप समझा रहे हो ना क्लासेस का, इसका पीडीएफ आप ग्रुप में शेयर कर दो ना। हाँ मैं कर देती हूँ, मैं कल भी करना भूल गई थी, मैं कर देती हूँ। ठीक है। हाँ, अभी होमवर्क ये करनी है कि अपने फोन में या लैपटॉप में ट्रेडिंग व्यू लॉग इन करना है। मैं एक बार बता देती हूँ कि वो कैसे करना है, मैं लैपटॉप में दिखाती हूँ दूसरे किसी में जाके। यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू सर्च किया। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया, सॉरी। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ पहले। स्क्रीन शेयर किया। यहाँ पे मैंने सर्च किया ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। मैंने ट्रेडिंग व्यू पे गई। अभी मुझे ट्रेडिंग व्यू पे ऐसा दिखेगा। मुझे यहाँ पे गेट स्टार्टेड फ्री करना है, यानी मैं कंटिन्यू विथ मेरा जो भी ईमेल आईडी है मैं वो करूंगी। ठीक है, यहाँ पे 0 रुपीज आ रहे हैं, फॉर एवर कंटिन्यूअस खुशहाली।
अब मुझे ये सब नहीं देखना है। ये सारे उसके सब्सक्रिप्शन वाले मोड है, मुझे ये नहीं देखना है। मुझे सीधा इसके सुपर चार्ट्स में जाना है, बस। यहाँ सुपर चार्ट्स में आ गए ये सब कुछ। ये स्टार्ट फ्री ट्रायल अभी नहीं करना है, मैं बोलूंगी जब बैक टेस्ट करना होगा तब करेंगे, अभी कुछ नहीं करना है। बस ये ऐसे सुपर चार्ट्स में आ गए, और फिर यहाँ पे कैंडल्स ढूंढनी है। यहाँ से ऐसा हो तो कुछ एरोस, ये सब एक बार एक्सप्लोर करना कुछ, ये सारे उसके अलग अलग टूल्स है, हमें अभी सारे नहीं देखने। अभी हमें क्या करना है कि हमने कोई एरो ढूंढा, मैंने तो यहाँ रखा है एरो या फिर टेक्स्ट। टेक्स्ट ले लिया, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाला, मैंने लिखा डोजी। ठीक है, ये फिर अपने हिसाब से जैसे भी लिखना है, स्क्रीनशॉट लेके लिखो कि कैसे भी लिखो, पर ऐसे करना है। और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया कि ये डोजी है, और फिर ये स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजने हैं। पूरी अलग अलग स्क्रीनशॉट्स मत भेजना, एक पीडीएफ बना के भेजना। मुझे ऐसे 10 डोजी ढूंढनी है 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम पर। यहाँ यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम होती है। ठीक है, यहाँ से ऐसे जाना, तो 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे जाना। 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम पर मुझे चाहिए 10 डोजी, 10 हैमर, 10 शूटिंग स्टार एंड 10 मारू बोजू। ये चार हमने पढ़ी है, मुझे ये 10 अलग अलग, चारों में 10 10 चाहिए 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम पर। ऐसे चार्ट देखना, तो इससे क्या होगा, चार्ट कैसे, मतलब ये प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है वो भी क्लैरिटी मिलेगी, और ये कैंडल्स कैसे ढूंढनी है वो भी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ये होमवर्क है। ओके। ओके, ठीक है, ये होमवर्क है। और कोई डाउट्स है? आइए, ट्रिप पे कब जाएंगे हम लोग? क्लासेस तो हो गया इतना लंबा। ये इधर रिकॉर्डिंग चल रहा है। अच्छा, ऐसा है।